जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं हर बार की तरह इस बार भी सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो खुद को खुश रखते हैं और दूसरों की खुशी का कारण भी बनते हैं, मैं ऐसे लोगों को भरपूर खुशियाँ देता हूँ। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग नेहा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। ये उनका दूसरा सत्संग है। अगर आप उनका पहला सत्संग सुनना चाहेंगे तो मैं आपको उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जो मुझसे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे, मेरे पापा, बस वही मैं बोलूँगी। गुरु जी, संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो पहला सत्संग था उसमें मैंने अपने जर्नी स्टार्ट की थी कि कैसे मैं गुरुपा से जुड़ी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। अभी और भी चीज़ें हैं जो मेरी फुलफ़िल नहीं हुई हैं, बट मेरे को मेरे पापा पे पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ मुझे देंगे, सब देंगे। संगत जी, हमें कभी भी ना गुरुपा से मांगना नहीं है, सिर्फ़ उन्हें मानना है बस। मैं भी उनसे मांगती नहीं, सिर्फ़ उन्हें मानती हूँ। सिर्फ़ मैं यही कहती हूँ, गुरुपा, मेरे पप्पा, जो मेरे लिए ठीक है ना, आप मुझे वही देना। अगर वो मेरे लिए चीज़ ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, रोऊंगी ना थोड़े टाइम तो भूल जाऊंगी बाद में, बट कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा हो आप मेरे लिए वही करना। संगत जी, बहुत दिन से ना 3-4 दिन हो गए मेरे को मोर की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। एक दिन तो आधी रात को 2 मोर की आवाज़ें आ रही थी। बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी। जब परसों की बात है ये, 20 तारीख होगी उस दिन, तब 2 मोर की आवाज़ें बहुत तेज़ से जा रही थी संगत जी। लेकिन मैं नादान हूँ ना, उठी नहीं, जाकर देखती या कुछ, ठंड थी तो लेटी रही। कल आज सुबह भी ऐसे ही हुआ, मोर की आवाज़ आई तो मैं उठ गई संगत जी। उसके बाद मैंने अपना सत्संग मतलब अपना मंत्र जाप किया, गुरु जी का ध्यान दिया, अपने बाबा का ध्यान दिया, बाबा जी का ध्यान दिया जिन्हें हम मानते हैं, हमारे राधा स्वामी जी, बाबा जी, मेरे बाबा साईं बाबा जिन्हें मैं मानती हूँ, मेरे गुरुपा जिन्हें मैं मानती हूँ। मैंने सबका ध्यान दिया, मंत्र जाप किया और उसके बाद मुझे एकदम से ध्यान आया, जैसे कि आप मानो कि गुरुपा ने ही मुझे उठाया हो कि उठ, चलिए राती लोटा प्रसाद जल प्रसाद पढ़ना ते तो भुल ही गई है, पर जाके हुन। तो मैंने एकदम ध्यान आया, मैं क्या हुई, मैंने तो जल प्रसाद भरा ही नहीं था, रखा ही नहीं। जल्दी से मैंने लोटा धोया, जल प्रसाद भरा, गुरु जी के आगे मंत्र जाप करके रखा और कहा मुझे माफ़ कर देना। चलिए कोई बात नहीं, गुरु जी ने मुझे याद तो करवाया, शायद इसीलिए उठाया होगा कि मेरी जो जल प्रसाद मैं रोज़ पीती हूँ, दवाई लेती हूँ जल प्रसाद के साथ, वो तो था ही नहीं। उठ जा, चलिए, और उन्होंने मुझे करवा दिया। थैंक यू मेरे गुरुपा, कितने अच्छे हैं ना गुरु जी। मतलब वो हमें हमारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। बस अब इतनी आस है गुरुपा से कि मेरा एक बेटा है, 10 साल का है। सेकंड बेबी के लिए ट्राई किया था बट बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए। कभी एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, नहीं हो पाया। उस टाइम पर डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी सेकंड ट्यूब भी अब है विजिबल नहीं है, कंसीव ही नहीं कर सकती। मैंने IVF ट्राई किया, वो भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ।
उसके बाद संगत जी मुझे कुछ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई। पीरियड्स के बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो स्पॉटिंग था हल्का हल्का, तो मैं काफ़ी घबरा गई। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो लाइक आपकी यूट्रस में ना मस्सा टाइप हो गया जो फट गया है, तो इसका तो ऑपरेट करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, लाइक नहीं तो ये खतरा सिस्ट में मतलब खतरा कर सकता है आपको। तो मेरा उस चीज़ का ऑपरेट हुआ। आप मानेंगे संगत जी, उस टाइम पर डॉक्टर को जैसे मैंने अपनी हिस्ट्री बता रखी थी, तो उन्होंने मेरी राइट ट्यूब भी चेक किया फ्लूइड से। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी राइट ट्यूब विजिबल है और आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। देखिए दुनिया में डॉक्टर कितना पैसा कमाने के लिए कितना पागल बनाते हैं कई, कि जहाँ मेरा पहला बच्चा हुआ था वहीं मैंने अपना इलाज करवाया, वहीं मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का भी ऑपरेट हुआ। तो उस डॉक्टर ने पैसा खाने के लिए कह दिया IVF करवा लो, आपकी तो ट्यूब भी विजिबल नहीं है। कोविड था उस टाइम पर और ट्यूब विजिबल ना होने के डर से हमने नेचुरल ट्राई भी नहीं किया, ये सोच के कि फिर से वही एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो जाए। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सेकंड बेबी मतलब मुझे कंसीव हुआ, लेकिन किस्मत माड़ी कि जन में लास्ट ईयर जनवरी में मुझे 2023 जन में मुझे मेरा मिसकैरेज हो गया। 3 मंथ का था अभी जस्ट। तब मैं बहुत रोई गुरुजी से। मैं 2023 की सितंबर में मैं जुड़ी हूँ, 2023 सितंबर में मैं जुड़ी हूँ। लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरी झोली फिर भरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे अपने गुरु पे पूरा आस है। संगत जी आप लोग भी प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेबी और होना चाहिए और मेरे बच्चे को उसका साथ मिलना चाहिए। मुझे ये देखकर मेरी जेठानी ने स्टार्ट किया, वो नहीं चाहती थी सेकंड बेबी, लेकिन जब उसे पता चला मेरा सेकंड बेबी होने वाला है, मेरा कंसीव है, वो बहुत सड़ गई थी, मुझसे बहुत जल गई थी संगत जी। उनके रिएक्शन से ही पता चलता था। बट चलिए कोई बात नहीं, उनका लास्ट ईयर जुलाई में उन्होंने कंसीव करवाया अपना, IVF के थ्रू किया है। बट कहने को है कि नहीं उन्होंने नेचुरल कंसीव किया है, हमें भी पता चल गया कहीं ना कहीं से। बट जो भी है चलो कोई नहीं, मुझे क्या हमें क्या। बट अब उनका बाबा जी की दया से उनका अभी बेबी प्लेस हुआ है उनको 1 जन को। और आप मानेंगे नहीं उस बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसको फीड्स आ रहे थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा क्रिटिकल है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं कह सकते, वो वेंटिलेटर पर था। बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई। मैंने गुरुपा से इतनी लड़ाई की। मेरे साथ जो हुआ है ना वो उस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में ही नहीं आया था, वो 3 महीने का ही था अभी जस्ट, लाइक 3 मंथ प्रेगनेंसी में ही उसकी ब्रीथिंग रुक गई मेरे पेट में। लेकिन वो बच्चा तो दुनिया में आ चुका है। कृपा उसे लंबी उम्र दो और उस बच्चे को ठीक कर दो बस। और आप मानेंगे नहीं, गुरुपा ने उस बच्चे को ज़िंदगी ब्लेस भी कर दी और आज 17 तारीख को वो हम लोगों के पास आ चुका है और अब वो बच्चा एकदम ठीक है, एकदम ठीक। संगत जी बस अब मुझे भी गुरुपा अगर है मेरी किस्मत में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास एक बच्चा है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग प्रतिभा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी आपका नाम तो मैं सुनती रहती थी। यहाँ गुरु छतरपुर में गुरु जी महाराज है, सारे कष्ट दूर करते हैं। लेकिन मैं किसी को भी बोलती थी, कोई मुझे ले नहीं जाता था, बस बताते थे आपके बारे में। फिर मेरे बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी मेरी सहेली मुझे उस मंदिर में लेकर गई, मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी। तो नवरात्रों में उसने मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेकर गई।
बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी मिल रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई। बहुत खुशी, बहुत आनंद शरीर में ऐसा प्रफुल्लित शरीर हो रहा था। कुछ खजाना मिल गया मुझे, इस तरह मुझे लग रहा था। मैं बड़े मंदिर के दर्शन किए, उस समय नवरात्र था, जल्दी-जल्दी हम लोग गए थे, जल्दी-जल्दी फिर वापस आए। तो मेरी कुछ परेशानी थी, हर नवरात्रों में मैं जब भी पूजा करती, तो जब आरती करती थी, मैं घूमती रहती थी आरती की थाली लेकर। बस पूजा मेरी पूरी मैं कर ही नहीं पाती थी, बस शरीर मेरा घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। इस कारण से घरवाले भी परेशान थे। पूरा साल नहीं होता था कुछ, लेकिन नवरात्र में ही होता था। मुझे अच्छा लगता था, मुझे खुशी होती थी पूजा करते वक़्त, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन घरवाले परेशान हो जाते थे कि उनको लगता था क्या है, जब भी पूजा करने बैठ जाती तो इस तरह ये करती रहती है। बस सपोर्टिंग इस तरह एटमॉस्फेयर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या है, नहीं है। किसी को हम बोल नहीं पा रहे थे। अभी यहाँ हम अकेला परिवार रह रहे, किसी को बताना मतलब सारी बातें फैलने वाली बात हो जाती है। हम किसी को भी कोई बातें हमारी शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन 11-12 साल से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और चली रही थी, चली रही थी। नवरात्र आते ही मुझे बहुत खुशी होती थी, नवरात्र आते ही मैं दुर्गा माँ के भजन लगा देती थी। दुर्गा माँ के भजन लगा देती थी। यानी इतना मुझे यानी इतनी आत्मिक, मानसिक इतनी सुखद एहसास होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब जैसे ही आरती करने बैठती, जब शरीर घूमता था तो वो बड़ा अजीब-सा होता था। बेटी थोड़ी सपोर्ट करती थी, मुझे फूलों की वर्षा अच्छी लगती थी, मुझे सिंदूर का टीका अच्छा लगता था, तो वो मुझे आरती करते-करते सिंदूर का टीका लगा देती थी। कभी फूलों की वर्षा वो फूल डाल देती थी। लेकिन सब घरवाले परेशान हो जाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना यानी एक अजीब ढंग से उनको यानी निग्लेक्ट तरीके से थोड़ा-सा ये हो रहा था। मुझे भी समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ? लेकिन होता था और मैं पूजा करने का टालती थी। हम लोग बंगाली है, हमारे घर में वैसे नवरात्र में दुर्गा पूजा यानी दुर्गा पूजा में जाते हैं। घर में दुर्गा माँ की यानी स्वरूप स्थापित करके, कलश वगैरह स्थापित करके पूजा नहीं होती। लेकिन दिल्ली में रहते हुए मुझे सारा देखते हुए मुझे लगता था मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। तो इसलिए मैं पूजा कलश वगैरह स्थापित करके करती थी। तो मेरे अंकल बोलते थे कि तुम यानी हमारे घरों में नहीं होता ऐसा, तुम करती हो इसलिए तुम्हें ऐसे होता है। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था जब भी मैं नवरात्र पहले बोलती थी नहीं करूँगी, इस साल नहीं करूँगी। लेकिन नवरात्र जैसे ही आता था मेरी इच्छा और भी प्रबल हो जाती थी, नहीं मैं कलश रख देती थी, दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मैं पूजा करते ही आरती करते समय बस मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि मैं पूरी पूजा भी नहीं कर जैसे ही माता रानी को नमस्कार करूँ, छूँ, बस शुरू हो जाता था। तो मैंने किसी से ये बातें शेयर नहीं की, ना कुछ बोला, बस घर के परिवार के तीनों सदस्यों के बीच में ये बात रहती थी। बस बेटी थोड़ा सपोर्ट कर देती थी, जो भी है। तो हम अचानक बड़े मंदिर नवरात्रों में ही गए, मेरी इच्छा थी क्योंकि मैं बोली गुरु का दर गुरुवार को मैं वही जाऊँगी, नवरात्र भी है, चलो चलते हैं। तो उस दिन जाने के बाद हम लोग मंदिर में जाने के बाद हम शाम को आए। शाम को आए तो आरती करने बैठी। तो मैं देख रही हूँ अरे आरती में नॉर्मल आसानी से आरती कर ली, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। इतनी ईज़िली कि नहीं तो मैं इतनी यानी एक डर सा होता था अब ये शरीर ये हो जाएगा। लेकिन कुछ आसानी से आरती करी। फिर उस दिन के बाद जैसे मैं नवरात्र के तीसरे या चौथे दिन गई होगी, तो पूरा नवरात्र मेरा बहुत आराम से हो गया। कुछ दिक्कत नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, आराम से मैंने पूजा की, प्रार्थना की, जो भी है। उसके बाद काली पूजा के दिन भी मुझे होता था, तो काली पूजा भी आराम से निपट गई। उस दिन भी मैं आराम से पूजा प्रार्थना की, आरती की, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बोली हे गुरुजी महाराज आपने तो मुझे ये परेशानी मैंने तो आपको बोली भी नहीं और आपने तो बिन बोला कैसे मेरी परेशानी प्रॉब्लम मेरी सुन ली और मेरी परेशानी दूर कर दी। मुझे इतना अचरज हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी प्रॉब्लम, मेरी परेशानी कि पूर्णतः शरीर से निकल चुकी है, अभी नहीं होगा। ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था।
मैं बोली गुरुजी सारे बोलते हैं जब तुम्हारी प्रॉब्लम ओके हो जाए तो शुक्राना करना चाहिए। मैं बोली जी गुरुजी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अभी अगले नवरात्र में मैं देखूँगी, मुझे होता तो नहीं ऐसा। तो नेक्स्ट फिर 2023 का नवरात्र आया, वही मैंने दुर्गा माँ की स्वरूप स्थापित करके कलश वगैरह बैठाया, रोज़ सवेरे शाम आरती कर रही थी, आराम से आरती हो पा रही थी, पूजा कर पा रही थी, नहीं तो एक कभी संभव ही नहीं होता था। हमेशा जैसे ही पूजा करने बैठूँ, बस शरीर आरती की थाली लेकर घूमती रहूँगी, घूमती रहूँगी, घूमती रहूँगी, बस ये होता था। क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये समझना, क्योंकि हम किसी से बातें शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे घर के बीच ये बात रह रही थी। लेकिन जो भी है, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, हमें नहीं पता था। गुरुजी को सारा पता है और गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन शुक्राना करने के लिए मुझे कम से कम 1 साल का समय लगा और गुरुजी ने एक पल में मेरी ये प्रॉब्लम हल कर दी। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, बिन बोले सब कुछ जानता। सारे बोलते सच में आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कोई भी बात शेयर नहीं की क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद इतनी तल्लीन हो गई थी आपके मंदिर में कि बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन आप बोले तुम कुछ मत बोल, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस ये आप जो बोलते हो सच, आपने वही वही किया। शुक्राना गुरु महाराज। मैंने सत्संग इतना लेट शेयर कर रही हूँ इसलिए माफ़ी मांगती हूँ। मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता था, इसलिए मैं बहुत टाइम मेरा चला गया। जो भी है आज मैं सत्संग शेयर किया, मुझे गलतियों के लिए क्षमा कर देना। हमेशा मेरे अंग संग रहना, सदैव अपना हाथ मेरे सर के ऊपर देकर रहना, मेरी बाह पकड़ के रखना गुरु महाराज। आपके अलावा कोई नहीं गुरुजी महाराज, आप तारनहार हो, आप दुख भंजन हो। गुरुजी महाराज मेरी सदैव रक्षा करना, सदैव हमारे परिवार की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरु महाराज, सबकी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं एंड में मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ऐसी ही मेहर बनाए रखना, सदैव अंग संग रहना। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग चेतन आंटी जी ने जोधपुर से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। मौलाना किस संगत के सत्संग से आपको कोई भी प्रश्न के आपके जवाब दिलवाना गुरु जी चाह रहे हो तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको मेरी गुरु जी के साथ कनेक्शन की कहानी बताऊंगी, जिसमें मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुरु जी की इतनी अच्छी भक्त कैसे बन गई। सही बताऊं तो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं ऐसे बहुत मतलब शिव जी की बहुत भक्त हूँ। शिव जी की पूजा पाठ हमेशा से करती आ रही हूँ और मुझे शिव जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती आ रही है। मुझे इतने अच्छे घर में मेरी शादी हुई। शादी में होने के बाद एक बार होता है कि किसी की शादी हो जाए तो किसी लोगों की अच्छी शादी से भी टुकार लग जाती है। तो उस शादी से मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को मतलब मुझे खुद प्रेगनेंसी टाइम बहुत सारे जो भी इश्यूज़ थे, आई मीन जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत मैंने सहन करी। उस टाइम में बस भगवान पे ही विश्वास था कि भगवान जल्दी मेरे कष्ट हर लो, भगवान जल्दी कष्ट हर लो। फिर धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। फिर थोड़ा और मेन तो क्या होता है कि बिज़नेस में ही उतार चढ़ाव आते हैं तो घर चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से भगवान को कहती मुझे
क्या ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरी भक्ति में शक्ति मिल जाए मुझे। फिर मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि मुझे सच में बचपन से था मैं गुरुजी नहीं बनाऊँगी। क्योंकि देखो, जय गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में कभी विचार आया ही नहीं कि इन गुरु को देखा और मेरे दिल में आ गया कि यस, ये गुरु बेस्ट है। मतलब वो एक होता है ना कि भगवान की पूजा करते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही असली पूजा में आंसू आ जाते। वो मुझे गुरु जी को देख के, गुरु जी की संगत सुन के इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि मैं गुरु जी को देखते ही मतलब हर खुशी में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझे कुछ कुछ भी, जैसे मुझे गुस्सा भी आ जाए या फिर मेरे को गुस्से में मूड ऑफ हो जाए, घर में छोटी मोटी बात से कुछ भी हो जाए, तो ऐसी बातों में भी अगर मेरे को कुछ भी दिख जाता है, जैसे मान लो कबूतर के दर्शन हो जाए, तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे कह के मैं सोचती हूँ गुरु जी मेरे साथ है। फिर मेरे को गुरु जी ऐसे एक पल में आते हैं, तितली के रूप में आते हैं, और तितली इतनी प्यारी गोल्डन कलर की मेरे ऊपर से जा रही है, मेरे सामने से जा रही है, और मैं इतनी खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। कभी कभी ब्लैक कलर की भी तितली आती है मेरे सामने, मतलब इतना यूँ अच्छा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। मैंने क्या किया, गुरुजी को घर में मान नहीं रहे थे। गुरुजी, एक्चुअली गुरुजी का स्वरूप जो मेरे घर में आया, आप सोच नहीं सकते कैसे आया, मतलब इतना अचानक से आया। मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन मेरे घर में गुरुजी आए, मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत हैप्पी थी। मैं किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही थी, इतनी खुश थी। बस मुझे ये था कि मेरे ससुराल वालों को बुरा नहीं लग जाए, मतलब बुरा तो क्या, वो मानते हैं, गुरु पूजा करते हैं, हमारे ऑलरेडी गुरु जी हैं, मतलब तो फिर भी मुझे मेरे गुरु, मतलब गुरु जी से लगाव इतना हो गया कि, और गुरु जी का खुद का कनेक्शन हो गया, गुरु जी मेरे घर पे आ गए। गुरु जी आए कलकत्ता से, और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मुझे संगत जी ने गुरु जी का स्वरूप भेजा है, बहुत खुश हूँ, मैं शुक्राना करती हूँ मुझे इतना अच्छा गुरु जी का स्वरूप भेजने के लिए। और गुरु जी को मैंने डर के मारे मेरे रूम में एक जगह पैक कर दिया, और फिर मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड जी मुझे कहते हैं, अपन ऐसा कर रहे हैं क्या सही है, पैक करके रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बंद कर देते हैं, पूजा करते हैं, बंद कर देते हैं। फिर थोड़े टाइम हुआ तो मैंने कहा यार मुझे घबराहट क्यों हो रही है, घबराहट मतलब अपन गुरु जी को बंद कर रहे हैं, स्वरूप को बंद कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने इनको बोला मुझे बहुत सी घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। और जब अपन हाथ नहीं लगाते गुरु जी को तो वो गेट भी नहीं खोल पाते हो। तो ये सिचुएशन देख के फिर मैंने एक दिन गेट खोला, तो फिर थोड़ी देर बाद मेरा एकदम आराम आ गया, मतलब वो घबराहट थी नहीं, ऐसा लगा। फिर मुझे लगा गुरुजी मुझे कुछ कहना चाहते हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ और आप बाहर हवा में घूम रहे हो, मुझे हवा खाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होता है संगत जी, कभी कभी क्या होता है, अपन बच्चे होते हैं, अपन को समझ में नहीं आता अपन क्या कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी का इशारा होता है। एक दिन मेरे अंकल जी ने सोचा चलो आज गुरुजी को मैं वहाँ बैठा रहा हूँ, तो फिर मुझे एकदम गुस्सा लगा, क्यों मेरे गुरुजी को क्यों वहाँ ले जा रहे हो। तो क्या नहीं, गुरुजी पूजा में बैठेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी पूजा में बैठेंगे लेकिन घर वाले अलाउ करेंगे क्या, कि कर देंगे, बस गुरुजी पूजा में बैठेंगे। तो उसी दिन गुरुजी पूजा में बैठे, और उस दिन के बाद गुरुजी जहाँ बैठने बैठाने मतलब गुरुजी को जहाँ विराजमान करना था वहाँ पे बैठा है, तो वहाँ से नोटों की गड़िया अपना आप आई। अब वो थी भले ही हमारे कज़न की, लेकिन वो वहाँ से इतनी वर्षा हुई, गुरुजी ने इनको बुलवाया कि आज तो पैसा ही पैसा आएगा। तो उस दिन से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी सक्सेस मिल। बस मैं इतना ही कह रही हूँ, गुरु जी हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा अपने भक्तों पे ब्लेसिंग रखना, हर विच ब्लेसिंग रखना, हर मनी विच, हेल्थ विच, वेल्थ विच, रिलेशनशिप विच, और करियर विच खूब सक्सेस प्राप्त कराना। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं संगत को अभी पूरा तो नहीं कर पाई गुरु जी, क्योंकि आज जो वो दिन है जो मुझे पहली सफलता मिली है, आज मेरे
खुद का ऑफिस बन रहा है, गुरुजी की कृपा से ही बन रहा है। इसलिए पहला शुक्राना मैं गुरुजी को करती हूँ, हर पल शुक्राना गुरुजी को करती हूँ। सो गुरुजी हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना, गुरुजी आपके भक्तों पे आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना, आपकी संगत पे आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत अभी इतनी ही करनी है और संगत करूँगी ज़रूर ज़रूर गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।